हेलो, हाउ आर यू? वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आपका। हाँ जी, आज हम वॉइस करेंगे। वॉइस का थर्ड पार्ट है। हाँ, टेंस वाइज हम कर रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो और हैं, आप उनको देखिए, फिर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ, इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। वहाँ से भी आप देख सकते हैं और वीडियो को देखकर कमेंट करना मत भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, फिर बाद में भूल जाएंगे, सब्सक्राइब नाउ, लाइक भी कर लें। हाँ, बहुत बढ़िया वीडियो है। हाँ, आज हम करेंगे वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस। वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आपका। हाँ, वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस लाइक एज ए टेंसेस। टेंसेस में हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, मेन वर्ब मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा और फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में। बट पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो डिटेल में भी करेंगे, थोड़ा आप देख लीजिए इसको। पहले एक एग्जांपल कि किस तरह एक्टिव वॉइस होगा और किस तरह से पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में होगा आई हैव फिनिश्ड दी वर्क। यदि ये है, ये सेंटेंस को पहचानना है, सब्जेक्ट को पहचानना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हाँ, इस टेंस में आप देखिए सब्जेक्ट है आई हैव फिनिश्ड दी वर्क। आई जो है सब्जेक्ट है, आई है सब्जेक्ट, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया एक्टिव वॉइस में। और मेन वर्ब क्या है जी, फिनिश्ड। और फिर क्या है जी, ऑब्जेक्ट है द वर्क। तो आप पहचान गए कि इसमें फिनिश्ड वर्ब है, द वर्क ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये पहचानना जरूरी है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है द वर्क, तो पहले द वर्क लिख लीजिए, लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए इस टेंस में कैसे हमने चेंज करना है, क्या लगाना है। तो द वर्क के साथ तो हैज का ही यूज होगा। हाँ, इस टेंस में हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हो हैज और हैव का यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो है पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज बीन, हैव बीन, लेकिन वर्ब यूज होती है वी वन प्लस आई एन जी। बट पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, आगे रूल करेंगे उसमें बताएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लिख लीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय मी। यानी एक्टिव वॉइस होता है, बात सेंस वही रहती है टेंस की। इसमें ये बोला गया कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड दी वर्क, मैंने काम को समाप्त कर दिया है। और आप यहां क्या लिखोगे कि वर्क जो है समाप्त है मेरे द्वारा। सेंटेंस की सेंस वही रहती है। हाँ, तो आप पैसिव वॉइस बनाना सीखना चाहते हो तो इस रूल्स को अच्छे से फॉलो करो वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड। आपके दिमाग में ये 5 पॉइंट जरूर होने चाहिए। सबसे पहले काम, आपने ऑब्जेक्ट को पहचानना है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट रूल है हमारा चेंज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लो। सेकंड रूल है हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, वो टेंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताई है कि कौन से टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी चेंज होती है। फिर उसके बाद आगे भी डिटेल में हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर में करेंगे सारा का सारा टेंस, फिर आपके माइंड से नहीं निकलेगा। अभी और लास्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे, सारे के सारे टेंस आ जाएंगे। हाँ, देन क्या करेंगे, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। जो मेन वर्ब दे रखी होगी उसकी उसी वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना आपने। हाँ, क्योंकि इस पैसिव वॉइस में से थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद आपने बाय का यूज करना है सब। हाँ, कई वर्ब के साथ, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो कई वर्ब के साथ जो है हम टू, इन,
विद या एट preposition का यूज करते हैं, तो वो भी आपको बता देंगे आपको। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में श्योर आपको बता दूंगा कि किस किस वर्ब के साथ टू preposition आएगी, किसके साथ इन, किसके साथ विद और किसके साथ एट। और इसके बाद हमने क्या करना है जी, जो सब्जेक्ट होगा, जैसे अभी अभी हमने आई सब्जेक्ट पढ़ा, आई हैव, तो आई का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई? हाँ, नहीं समझ आ रहा तो आप यहां भी देख सकते हो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई। हाँ, प्रोनाउंस चेंज दी देयर फॉर्म एज शोन, आई को मी में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी। हाँ, जब ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट करते हैं, जब पहला रूल हमने पढ़ा उसमें मी को हमने चेंज करना है, मान लो ऑब्जेक्ट मी है तो आई हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा, वी है तो अस। इस तरह ये भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ, ये नोट कर सकते हो, पहले मैं अच्छे से करवाया हुआ है सभी वीडियोज में। हाँ, इससे पहले वाली आप 2 वीडियो देख लीजिए। तो आज आप करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस चेंज करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस हम कैसे करते हैं? पैसिव वॉइस करेंगे। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस की बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम किस तरह चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। हाँ, एक्टिव वॉइस यदि आपके एग्जाम में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो पहले आपको मिलेगा इसमें सब्जेक्ट, फिर मिलेगा आपको इसमें हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हो, आराम से देखिए, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। हाँ, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप मिलेगा। जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो पहले ऑब्जेक्ट लगा दोगे, फिर हैज या हैव का यूज करोगे, फिर बीन लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। तो एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस आपको मिलता है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे? वी हैव प्लेड द गेम। तो देखिए इसमें एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट है वी, और फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हैव यूज है, वी के साथ हैव लगाते हैं। हाँ, यदि आपको ये नहीं पता कि किस पर्सन के साथ हैज यूज होता है किसके साथ हैव, तो इससे पहले आप टेंस की वीडियोस हैं, हाँ वो टेंस वाइज आप देख सकते हो, टेंस वाइज डाली हुई हैं। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट की आपको मिल जाएगी अलग से, आप मुकेश मेहता आनंद अकेडमी के नाम से यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी वहाँ से। हाँ, देख सकते हो वहाँ। हाँ, वी के साथ हैव का यूज होता है, तो फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो प्लेड वर्ब है तो ऑब्जेक्ट आपने अभी भी बताया कि द गेम है, तो पैसिव वॉइस में हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट है जी द गेम, पहले द गेम लिख लीजिए। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज होता है, तो गेम के साथ हैज आएगा तो हैज लगा लीजिए। फिर बीन आएगा, हाँ देखिए इसमें पैसिव वॉइस में हम बीन में चेंज करेंगे, भाई हैज हैव है तो फिर बीन में चेंज होगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में या तो हैज बीन लगता है या हैव बीन, तो द गेम के साथ हैज बीन आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसमें ऑलरेडी थर्ड होती है तो प्लेड ही लिखेगी। हाँ, ये बढ़िया, आपको वर्ब इसमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी, वही थर्ड ही होगी। फिर बाय, फिर वी का अस, ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस चेंज। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में कोई खास चेंज नहीं होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर हैज हैव होता है एक्टिव वॉइस में, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा नेगेटिव में? हाँ जी, तो नेगेटिव में पैसिव वॉइस में हम पहले क्या लगाएंगे जी? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। फिर हैज है, वही उनमें से एक यूज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नेगेटिव है तो नोट आएगा, जो यहाँ है नोट वही। फिर बीन लगाना है, बस इसमें वही चीज है, सिर्फ नोट हैज या हैव में से एक यूज होगा। और हाँ, ये ध्यान रखें, हैज और बीन के बीच में नोट आएगा, बीन के बाद मत नोट लगाना। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और फिर स्टॉप। हाँ जी, एक्टिव वॉइस में देखिए, ही हैज नॉट अब्यूज्ड मी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मी को आई में चेंज कर लीजिए। फिर आई के साथ क्या यूज होगा? भाई हैव का आपको पता ही है, फिर हैव लगा लीजिए। स्ट्रक्चर में देखिए, पहले ऑब्जेक्ट आपने चेंज कर लिया, मी का आई आपने सीख रखा है वहां से। उसके बाद हैज आई के साथ हैव लगा लिया, फिर नेगेटिव में हम नोट लगाते हैं तो यहाँ नोट लगा लीजिए। फिर उसके बाद बीन आएगा तो यहाँ बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ थर्ड ही होती है तो थर्ड लिख लीजिए अब्यूज्ड। और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है? वही ही का हिम हो जाएगा।
हाँ, तो ये हो गया ही हैज नॉट अब्यूज्ड मी, तो आई हैव नॉट बीन अब्यूज्ड बाय हिम। हाँ जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए एक्टिव वॉइस में हम क्या है जी, हैज या हैव का यूज करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये नोट कर लीजिए। हाँ, इंटेरोगेटिव में बस सब्जेक्ट से पहले हैज हैव मिलेगा आपको एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में आपने हैज हैव ही रखना है पहले, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। हाँ, ऑब्जेक्ट लगेगा इसमें भी हाँ, पर हैज हैव के बाद, ठीक है जी। फिर आपने बीन बाद में प्रयोग करना है, हैज हैव ही यूज होगा सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे ये देखिए एक्टिव वॉइस में जो ऊपर बताया स्ट्रक्चर उसी कोडिंग आया हुआ है। हैज शी प्लक्ड दी फ्लावर्स। हाँ जी, आप ये रूल्स नोट कर लें पॉज करके स्क्रीन को, और फिर आप नोट कर सकते हो। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया सिस्टम से तैयार किए हुए हैं, नोट करें और अच्छे से करें इसको। हाँ जी, तो यहाँ आपने देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, अभी प्लक्ड वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द फ्लावर्स। तो द फ्लावर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हैज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, यहाँ हैज नहीं लिखना। अब क्या करेंगे भाई, हैव लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में देखिए ऑब्जेक्ट है हैज हैव के बाद, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या यूज होगा, आपने देखा द फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स, फिर बीन का यूज है स्ट्रक्चर में, तो बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लग की थर्ड क्या होती है, वही यहाँ थर्ड ही है भाई, प्लगड लिख देंगे, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट क्या है भाई, हाँ जी सब्जेक्ट क्या है भाई, शी, तो शी का क्या हो जाएगा, हर, और फिर क्वेश्चन मार्क। हैज शी प्लक्ड दी फ्लावर, हैव द फ्लावर्स बीन प्लक्ड बाय हर। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस चेंज होगा। डब्ल्यू फैमिली देखिए, डब्ल्यू फैमिली में पहले डब्ल्यू फैमिली होगी, फिर हैज या हैव का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वीवर थ्री, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क होता है। ये आप टेंसेस में अच्छे से कर चुके हो। पैसिव वॉइस में हमने वही डब्ल्यू फैमिली ही लिखनी है, हैज हैव भी लगाना है, बस अब ऑब्जेक्ट लगा लेंगे हैज हैव के फौरन बाद, और फिर बीन लगाएंगे, बीन लगाना मत भूलना। हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद, यहाँ भूल जाते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए इसके एग्जाम्पल, तो ये है जी, वाई हैव दे नॉट रन ए रेस, एक्टिव वॉइस में आता है। तो आप इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे भाई, डब्ल्यू फैमिली है तो पहले डब्ल्यू फैमिली, वाई का वाई। फिर आपने देखिए हैज या हैव यूज करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है जी, इसमें वर्ब है रन, वर्ब के फौरन बाद जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट है ए रेस। हाँ, तो ए रेस को देखकर हम पहले हैज लिखेंगे, वाई के बाद हैज आ जाएगा, उसके बाद ए रेस आएगा, वाई हैज ए रेस, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगेगा, फिर बीन का यूज होगा, फिर रन आएगा, थर्ड फॉर्म रन, फिर उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, देम। वाई हैज ए रेस नॉट बीन रन बाय देम, क्वेश्चन मार्क। हाँ, हु वाला हो तो हु वाले में क्या करते हैं, पहले हम हु ही लिख, हु हो तो हम बाय हुम में चेंज करते हैं। ये आपको अच्छे से बता चुका हूं कि बाय हुम का यूज क्यों करते हैं, कि हु जो है एक तो डब्ल्यू फैमिली का काम करता है और एक सब्जेक्ट का, क्योंकि हु क्या कौन काम कर रहा है हमें नहीं पता है, इसके लिए हम बाय का यूज करेंगे सब्जेक्ट के। तो डब्ल्यू फैमिली से पहले हम, डब्ल्यू फैमिली हम लास्ट में तो लिख नहीं सकते, इसका हु का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दें, हुम बन जाए और बाद में लिख दें, नहीं, ये डब्ल्यू फैमिली का काम भी करेगा और सब्जेक्ट का, इसलिए इसको पहले लिखेंगे तो बाय का यूज भी पहले होगा। फिर जो है हैज और हैव में से एक यूज होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हम बीन लगाएंगे, हाँ जी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क, कहीं दोबारा बाय मत लगा देना। हाँ जी, यहाँ मिस्टेक करते हैं। देखिए इसकी एक्सरसाइज, हु हैज स्टोलन माई पेन। हाँ, हु हैज स्टोलन माई पेन, इस सेंटेंस को अच्छे से समझिए। इसमें क्या है जी, हाँ, तो हु वाला है, तो हु में क्या करना है, हमने भी पहले बाय लगाना है, क्यों लगाना है भी ये बता दिया मैंने आपको, फिर हमने हुम लगाना है, हु को हुम में। अब हैज और हैव में से एक यूज होना है, तो पहले देख लो कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट स्टोलन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट माई पेन होगा, तो माई पेन को, माई पेन के साथ हैज का यूज होगा, तो पहले हैज लिखिए फिर माई पेन, फिर बीन का यूज होगा, फिर बीन लगाइए, और स्टील स्टोलन थर्ड ही है तो थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। हाँ, फिर बाय मत दोबारा लिख देना, बाय लिख गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये हो गई आपकी पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, स्क्रीनशॉट करके इनके रूल नोट्स कर लीजिए और अच्छे से समझ लें। हाँ, अब देखिए
जो आपने टेंस किया है इसकी एक्सरसाइज, हाँ इसकी एक्सरसाइज आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट करके, और इसके आंसर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पैसिव वॉइस हैं, एक्सरसाइज ऑफ वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो प्लीज़ कमेंट में आंसर दें। हाँ ये प्रैक्टिस से आएंगे आपको वॉइस। कोई कहे कि आपको आधे घंटे में सिखा देंगे, कोई वीडियो देखे कोई 1 घंटे में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आएंगे नहीं आपको। हाँ यदि आप अच्छे से एक एक टेंस जो भी एक्सरसाइज दे रहा हूं उसका आंसर कमेंट में लिखें, इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से ही आएंगे ये पैसिव वॉइस। तो नोट कर लीजिए। हाँ ये 4 सेंटेंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। हाँ फर्स्ट है द सर्वेंट हैज पोस्टेड द लेटर, नेक्स्ट है ही हैज लेंट मी 10 रुपीज, नेक्स्ट है द फार्मर्स हैव रीप्ड द हार्वेस्ट, नेक्स्ट है वी हैव स्पेंट ऑल द मनी। हाँ जी, इसके बाद वाले सेंटेंस भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से नोट कर लेना। हाँ फर्स्ट है आई हैव नॉट बीटन द डॉग, नेक्स्ट है हैज शी टेकन द मील्स, नेक्स्ट है हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, एट्थ है हैव हाउ हैव यू डन इट, नाइन्थ है वाई हैव यू सेंट फॉर द डॉक्टर, लास्ट है आई हैव रिसीव्ड ए पार्सल जस्ट नाउ। तो ये 10 के 10 के आंसर आपने श्योर रिप्लाई करने हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स ने, सभी के सभी जो है रिप्लाई करेंगे तो ही आएंगे आपको। हाँ जी, जो कल हमने एक्सरसाइज की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस किए थे, पैसिव वॉइस किए थे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, उसके आंसर देखिए। फर्स्ट सेंटेंस था द बॉयज आर लर्निंग देयर लेसन, तो इसमें ऑब्जेक्ट आप पहचानेंगे होगी, वर्ब है लर्निंग, तो वर्ब के जस्ट बाद जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, देयर लेसन, तो देयर लेसन पहले लिख लीजिए, प्लूरल वर्ड है लेसन्स, तो आर का यूज होगा, फिर हम क्या लगाएंगे भाई, बीइंग लगाएंगे, इसमें बताया था आपको स्ट्रक्चर में। हाँ फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लर्न की थर्ड होती है लर्नड, फिर बाय द बॉयज। कहीं से ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिए द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, इसमें वर्ब है जी वॉशिंग, वर्ब के जस्ट बाद जो होगा वो हमारा क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द क्लॉथ्स, तो पहले द क्लॉथ्स लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम आर का यूज करेंगे, यहाँ भी प्लूरल है क्लॉथ्स, फिर बीइंग का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वॉश की थर्ड होती है वॉश्ड, उसके बाद जो है बाय का यूज होगा, फिर द वॉशरमैन। हाँ नेक्स्ट देखिए द टीचर इज कॉलिंग ए रोल, तो इसमें वर्ब आप पहचानिए, वर्ब है कॉलिंग, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए रोल हुआ, तो ऑब्जेक्ट ए रोल है भाई, तो पहले ए रोल लिखेंगे ऑब्जेक्ट चेंज करके पैसिव वॉइस में। हाँ जी, उसके बाद जो है इज का यूज होगा ए रोल के साथ, फिर हम बीइंग लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल की थर्ड होती है कॉल्ड, और उसके बाद बाय का यूज होगा, फिर द टीचर। तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइस, तो इसमें मेकिंग वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए नॉइस, तो पहले ए नॉइस लिखेंगे, इसके साथ भी इसका यूज होगा, फिर बीइंग आएगा, और मेक की थर्ड क्या होती है भाई मेड, फिर बाय, फिर द बॉयज आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए अपने आंसर राइट ही होंगे। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो इसमें वर्ब है स्पीकिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई आपका द ट्रूथ, तो इसको पहले लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाना है तो द ट्रूथ, फिर इसके बाद इज का यूज होगा भाई, हाँ द ट्रूथ इज, फिर बीइंग होगा, फिर बीइंग का यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, स्पीक की थर्ड होती है स्पोकन, उसके बाद बाय, फिर ही का क्या हो जाएगा जी हिम। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए वाई आर यू टीजिंग दी बैगर, तो डब्ल्यू फैमिली है तो पहले डब्ल्यू फैमिली लिख लीजिए वाई। हाँ उसके बाद आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर का यूज करना है, तो पहले, तो उससे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना होगा कि इज लगाई या एम, तो ऑब्जेक्ट है भाई द बैगर, तो बैगर के साथ इज का यूज होगा, उसके बाद द बैगर आ जाएगा, फिर बीइंग आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टीज की होती है टीज्ड, चिढ़ाना होता है, फिर बाय, और फिर इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू का यू ही रहता है भाई।
उसके बाद देखिए हु इज सेंडिंग यू दीज लेटर्स। तो इसमें जो है हु वाला सेंटेंस हो तो हम किस में चेंज करते हैं भाई, बाय हुम में, अभी अभी आपने सीखा है। फिर उसके बाद इस एमआर में से एक यूज होगा। तो ऑब्जेक्ट देख लो भाई, ऑब्जेक्ट दो है भाई इसमें, एक तो यू है, एक दीज लेटर्स है, तो दोनों से आंसर लिखवा रहा हूं। पहले दीज लेटर से देख लीजिए, दीज लेटर तो प्लूरल है, फिर आर का यूज होगा भाई, फिर दीज है लेटर लिखेंगे, फिर हम बीइंग लगाएंगे, और फिर सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंट, SENT, सेंडेड ना कर देना कहीं। हाँ, फिर जो है यदि आपने दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाया है तो टू भी आएगा, टू प्रेपोजिशन यूज होगी, और फिर हम जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है यू, फिर वो लिखेंगे। बाय होम आर दीज लेटर बीइंग सेंट टू यू। हाँ जी, इसका नेक्स्ट देख लीजिए, यदि आपने इस तरह भी बनाया है तो ये होगा आंसर, बाय होम आर यू, यू के साथ भी आर का यूज होता है, फिर भी आर आएगा, फिर यू आएगा, और फिर बीइंग का यूज होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेंड की थर्ड होती है सेंट, और बचा हुआ ऑब्जेक्ट अब आप लिख सकते हो, टू लगाने की जरूरत नहीं है, दीज लेटर्स क्वेश्चन मार्क। यदि वर्ब के फौरन बाद वाला ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो फिर प्रेपोजिशन टू की जरूरत नहीं है कर लगाने की। हाँ, इसमें बाय पहले लग गया क्योंकि ये हु वाला था। हाँ, बाद में मत लगा देना कहीं सेंट बाय यू कर दो, तो कईयों ने किया भी होगा, तो ऐसी मिस्टेक मत करना। वट आर यू लुकिंग फॉर, इसमें देखिए ये समझने वाला सेंटेंस है, इसमें जो है वर्ब है आपकी लुकिंग। तो अब ये फॉर जो है, कहीं आप इसको ऑब्जेक्ट समझ लो, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। वर्ब के साथ, लुक वर्ब के साथ हमेशा फॉर प्रेपोजिशन आती है, तो ये एज इट इज के साथ ही लगेगी। तो अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपने बस सोचना नहीं है, डब्ल्यू फैमिली वाला है, पहले डब्ल्यू फैमिली लिख लीजिए, वट का वट, अब इस लगा दो, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट को देख के तो लगाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इस लगा दो। हाँ, बिना सोचे समझे। फिर बीइंग लगाना है, इसमें हमने बीइंग में चेंज करते हैं, तो ये बीइंग लगाना मत भूल जाना। फिर थर्ड फॉर्म आएगी, लुक की थर्ड क्या होगी, लुकड, और फोर प्रेपोजिशन आपको बताया ही है, साथ आएगी। हाँ, सब्जेक्ट तो है इसमें, ये हु वाला नहीं है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे वही, बाय लगाएंगे पहले, फिर हम जो है सब्जेक्ट यू है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही बनेगा। हाँ, तो क्या पैसिव वॉइस बना भाई, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट इज बीइंग लुकड फॉर बाय यू क्वेश्चन मार्क। जिनका ये है वही ठीक है, बाकी कुछ लिखा है तो रोंग है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, दे आर कटिंग डाउन द ट्रीज, तो इसमें वर्ब है भाई कटिंग, और डाउन प्रेपोजिशन है, ये साथ ही आएगी, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ भाई, द ट्रीज, तो पहले द ट्रीज लिख लीजिए, प्लूरल वर्ड है तो इसके साथ आर यूज होगा, फिर बीइंग लगाएंगे, इस टेंस में हम बीइंग लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है कट की थर्ड कट्टी होती है। हाँ, कट कट कट। हाँ, ये जो कटिंग लिखा हुआ है, ये जब मैंने पहले भी बताया हुआ टेंसेस में, सी और टी ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं, यू जो है वोवल है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में वोवल हो, यानी कि अब यहाँ सी और टी जो है कॉन्सोनेंट है, यू वोवल है, ऐसी पोजीशन हो तो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है, डबल टी हो जाएगा, और फिर आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो आईएनजी इस तरह यूज किया, पर बट आपने सिंगल ही टी लगाना है, थर्ड फॉर्म में कट आती है, CUT। द ट्रीज आर बीइंग कट, फिर इसके साथ जो प्रेपोजिशन है वो लिखेंगे डाउन, फिर हम जो है इसमें सब्जेक्ट है दे, तो बाय लगाएंगे, फिर दे का देम लिखेंगे। लास्ट सेंटेंस देखिए, हाँ जी, द मैन इज रिपेयरिंग आवर ट्रांजिस्टर, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है वही, आवर ट्रांजिस्टर। हाँ जी, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख लीजिए आवर ट्रांजिस्टर, फिर उसके बाद किसका यूज होगा वही, इज का, सिंगुलर है, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिपेयर की थर्ड होती है रिपेयर्ड, फिर उसके बाद हम बाय लगाएंगे और द मैन को चेंज कर देंगे द मैन। अंडरस्टैंड हो गए होंगे आपको ये 10 के 10 आंसर। हाँ, आप इनके आंसर स्क्रीनशॉट करके आराम से नोट करके फिर चेक कर सकते हो फिर भी, और साथ साथ किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो नोट्स साथ साथ आप स्क्रीनशॉट करके भी अपने रख सकते हो इसमें। हाँ, यदि आपको ज़रूरत हो तो आप ये नंबर दिया है, कॉल करके आप मेरे से PDF फाइल गेन कर सकते हो, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, 93555157 पे व्हाट्सएप करके करोगे तो आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ जी, आज के लिए इतना ही, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये आपका ही चैनल है, मैं बार बार कहता हूँ आपका चैनल है, आप इसको
इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाएं जितने आपसे बढ़ाए जा सकते हैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको आप, या आपके जितने भी रिलेटिव हैं उन सबके पास, आपके व्हाट्सएप नंबर में जितने भी नंबर्स हैं उन सबके पास जो है ये वीडियो शेयर कर दो ये, या फिर इसके चैनल से लिंक लेकर आप लिंक शेयर कर दो और कम सब्सक्राइब के लिए बोल दे सभी को। हाँ, आपके लिए बस यही गुरु दक्षिणा होगी। आपसे फिर कहता हूँ, और वीडियो में एंड में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके एक्सरसाइज के आंसर भी आप मुझे इसमें देंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक्स।